अध्याय 3461 काली बिजली की विपत्ति। आश्चर्यजनक, मैंने एक दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली बना ली। 3-2 संत जायदुओं की आंखें चौड़ी हो गईं। वह स्तब्ध रह गए। एक सामान्य संत स्तर की गोली बनाना ही काफी था, फिर भी ये रक्तपुत्र 2 बनाने में कामयाब रहा। उसे अचानक याद आया कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा था। उस आदमी को सामान्य गोलियों की परवाह नहीं थी और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी प्रभावकारिता 70% से कम है। उस समय जायदुओं ने सोचा था कि सामने वाले को कुछ पता नहीं है और वह बस उसे नीचा दिखा रहा है। हालांकि अब देखने पर ऐसा नहीं था। ये तथ्य कि वह 2 गोलियां बनाने में सक्षम था एक बात साबित करता है। रक्तपुत्र का प्रभावोत्पादकता पर नियंत्रण अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच गया था। सामान्य संत स्तर के कीमियागर ऐसा नहीं कर पाते। कम से कम उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। 2 संत स्तर के दान। यूफेलिया भी हैरान थी। ये रक्तपुत्र उसे और भी ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा था। एक संत स्तर की गोली पहले से ही बहुत कीमती थी, लेकिन यह व्यक्ति एक साथ 2 बनाने में कामयाब रहा। क्या उनकी रसायन विद्या में महारत सचमुच इतनी अधिक थी? वह नहीं जानता था कि वह आदमी साधना कैसे करता था। वह आदमी निचले लोक से आया था, लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जो उसकी जाति की बाकी सभी प्रतिभाओं से बढ़कर थी। क्या वह सचमुच एक पूर्वज था जिसका पुनर्जन्म हुआ था? हाल ही में किसी ने यह टिप्पणी की और कुछ लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। पहले तो यूफेलिया को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रक्तपुत्र की प्रतिभा को और अधिक राक्षसी होते देखा तो वह डगमगाने लगी। आखिर रक्तपुत्र का प्रकट होना तो बहुत अचानक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से प्रकट हो गया हो। कोई भी शक कर सकता था। स्वाभाविक रूप से किसी को भी संदेह नहीं था कि वह एक मानव मार्शल योद्धा था। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें एक साथ जोड़ना मुश्किल था। उधर ज़ारोसा जोर जोर से दांत पीस रही थी। उसने संत स्तर की गोली मांगी पर नाकाम रही। इस आदमी ने 2 गोलियां बना लीं। फर्क इतना था कि वह पागल हो गई। धमाका! तभी आसमान में बिजली और भी तेज हो गई। वे एक साथ इकट्ठा होकर एक विशाल बिजली के अजगर में बदल गए। वह काले बादलों के बीच से उड़ता हुआ निकल गया। काली बिजली की विपत्ति। वांग टेंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। अभी अभी उसे अमर रक्तसागर में एक गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली दिखाई दी थी और अब उसे एक काली बिजली दिखाई दी। वह सोच रहा था कि यह कैसी विपत्ति बिजली है। काली विपत्ति बिजली चमक रही थी। वह घने काले विपत्ति बादलों में भी साफ दिखाई दे रही थी और एक भयानक आभा बिखेर रही थी। वह भयावह थी। धमाका! ये किसी बिजली के अजगर की दहाड़ जैसी आवाज थी। आकाश में अपनी पूरी क्षमता पर उभर रही बिजली की शक्ति अचानक फूट पड़ी और नीचे गिर पड़ी। जाना! वांग टेंग ने अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाया। उसके हाथ से एक प्रकाश किरण निकली और रक्तवेल की आकृति में समा गई। वह गहरे लाल प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ गई। गर्जन! एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। उसने धरती को हिला दिया। सबकी नजरें उस विशाल रक्तपिपासु जानवर की आकृति पर टिक गईं। वे चकित थे। ब्लड वेल! बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं। कई अंधेरी प्रेतों ने तुरंत इस खूनी जानवर की असली पहचान ली और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये रक्तवेल की छाया क्यों है? ये रक्तपुत्र है। ये रक्तपुत्र ही होगा। क्या वह कीमियागर बना रहा है? सचमुच! रक्तपुत्र ने कीमिया कब सीखी? उसने यह नहीं कहा कि वह रसायन विद्या नहीं जानता। शोर मच गया। सभी अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। बहुत से लोग जानते थे कि रक्त देवता क्लोन को रक्तवेल की विरासत मिली है, इसलिए ये रक्तवेल की परछाई रक्त देवता क्लोन से ही आई होगी। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि वह गोलियां बनाना जानता था। धमाका! अगले ही पल ब्लड वेल का प्रेत उस विनाशकारी बिजली से जोरदार टक्कर मार गया। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। काली प्रेतात्माएं अपनी सांसें रोककर बिना पल के झपकाए ब्लड वेल को घूर रही थीं। वे सोच रही थीं कि क्या वह इस हमले का सामना कर पाएगी। एक पल में अनगिनत काली बिजली के बोल्ट फूट पड़े और ब्लड वेल प्रेत को अपनी चपेट में ले लिया। वे चटकने लगे और प्रेत की शक्ति कम हो गई। गर्जन! हवा में एक अजीब सी दहाड़ गूंजी। विशाल रक्त वेल की छाया ने एक भयानक रक्तपिपासा छोड़ी और काली बिजली को जोर से दूर धकेल दिया। बहुत शक्तिशाली! ये ब्लड वेल लिगेसी है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतियोगिता में कोई भी सफल नहीं हुआ। ब्लड सन वास्तव में असाधारण है जो ब्लड वेल की विरासत को छीनने में सक्षम है। जब उन अंधेरे प्रेतों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ब्लड वेल! ज़ारोसा ने ईर्ष्या से बिजली की आपदा की ओर उड़ते हुए ब्लड वेल की रूपरेखा को देखा। ये ब्लड वेल की विरासत थी। यदि उसे यह विरासत मिल जाती तो उसका आधार निश्चित रूप से अधिकांश प्रतिभाओं से आगे निकल जाता और वह ब्लड स्लेयर रेस की शीर्ष प्रतिभा बन जाती। लेकिन अब ये चीज़ें किसी और की थीं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। क्या यही ब्लड वेल की विरासत है? यूफेलिया हैरान थी। उसे ईर्ष्या तो हुई, लेकिन ज्यादातर प्रशंसा ही थी।
रक्तपुत्र को रक्तवेल की विरासत प्राप्त हुई थी, इसलिए उसकी प्रतिभा कबीले की शीर्ष प्रतिभाओं से भी अधिक रही होगी। ये प्रतिभाएं सोचती थीं कि वे दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि रक्तपुत्र के सामने वे कैसा महसूस करेंगी। आकाश की स्थिति देखकर संत जाइदुओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उन्होंने पहले केवल कुछ ही कीमियागरों को बिजली की विपत्ति का सामना करते देखा था। अधिकांश कीमियागरों ने बिजली की आपदा का प्रतिरोध करने के लिए शक्तिशाली शक्तियों से मदद मांगी। हालांकि संत स्तर की बिजली की विपत्ति का विरोध करना आसान नहीं था। क्या ये रक्तपुत्र इसका सामना कर पाएगा? धमाका! जैसी कि उम्मीद थी, काली बिजली फिर से फूट पड़ी। बिजली की शक्ति लगातार प्रवाहित होती रही, जिससे बिजली का ड्रैगन और भी बड़ा होता गया। वह ब्लड वेल की आकृति पर जोर से टकराया। दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे। रक्तवेल ने अपनी बुरी आभा जारी रखी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से इस दृश्य को देखा। ब्लड वेल के शरीर में चिंता की झलक थी। ये ब्लड वेल हेल ब्लेड की ब्लेड सोल थी। इस अर्ध दिव्य हथियार को भी इस संत स्तरीय बिजली की आपदा के सामने थोड़ा भारी लग रहा था। आखिरकार इसका नियंत्रक बहुत कमजोर था। यदि यह शाश्वत स्तर की उपस्थिति के हाथों में होता तो ब्लड वेल हेल ब्लेड स्वाभाविक रूप से अधिक शक्ति जारी करने में सक्षम होता। धमाका! वांग टेंग ने आखिरकार हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने रक्त देवता क्लोन के शरीर को नियंत्रित किया और जमीन पर अपने पैर पटक दिए। फिर वह उछला और एक प्रकाश पुंज में बदल गया और रक्तवेल की ओर झपटा। गर्जन! उसी समय रक्तवेल ने दहाड़ लगाए और अपनी आभा वापस खींचनी शुरू कर दी। अंततः वह एक विशाल गहरे लाल रंग के युद्ध तल में बदल गई। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ बढ़ाया और बिजली से धन के युद्ध तलवार को पकड़ लिया। उसकी हथेली से काली लपटें निकलीं और काली बिजली को रोक दिया। अरे बाप रे, यह एक युद्ध ब्लेड है! ये दृश्य देखकर कई अंधेरी प्रेतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे अचानक प्रकट हुए रक्त लाल आकृति और उसके हाथ में हथियार को गौर से देखने लगे। यूफेलिया का दिल धड़क उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रक्त देवता क्लोन संत स्तर की बिजली आपदा से सीधे तौर पर लड़ेगा। वह बहुत साहसी था, यहाँ तक कि तीसरे स्तर और उससे नीचे के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों ने भी यह कहने का साहस नहीं किया कि वे संत स्तर की बिजली की आपदा का सामना कर सकते हैं। जाना! रक्त देवता क्लोन के मुंह से चीख निकली। उसने अपना युद्ध तलवार उठाया और उसे आकाश की ओर उछाल दिया। शैतान टाइटन स्तर लड़ाई तकनीक पागल रक्त ब्लेड। कुछ 100 मीटर लंबी एक ब्लेड की चमक तुरंत फूट पड़ी। चौथे स्तर का एकीकरण चरण रक्तपिपासा क्षेत्र ब्लेड की चमक में विलीन हो गया और एक प्रचंड रक्तपिपासा आभा में बदल गया। यह असाधारण रूप से भयावह था। धमाका! विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। एक पल में ब्लेड की चमक काली विपत्ति बिजली से टकरा गई। बिजली के अनगिनत बोल्ट फट गए और बिजली बहुत कम हो गई। गहरे लाल प्रकाश स्तंभ से एक अजीब सी चूषण शक्ति निकली, जिसने अपने आसपास की विनाशकारी बिजली की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। ये शक्ति उन दो गोलियों की ओर एकत्रित हुई और एक शुद्धिकरण शक्ति का निर्माण किया। बिजली की आपदा प्राप्त करने और अंतिम बपतिस्मा पूरा करने के बाद ये वास्तविक संत स्तर की गोली थी। हालांकि विपत्तिपूर्ण बिजली गायब नहीं हुई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली लगातार बरसती रही। विपत्तिपूर्ण बिजली ज्यादा देर तक नहीं रुकी। रक्त देवता क्लोन ने अपना युद्ध तलवार थाम लिया। तलवार की चमक ने काली विपत्ति बिजली का सीधा प्रतिरोध किया। एक कठोर भाव के साथ उसके शरीर में रक्त का स्रोत उमड़ पड़ा। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। ब्लेड की चमक पर अजीबोगरीब रून जमा हो गए। वे जंजीरों की तरह उसके चारों ओर गुंथ गए और एक शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित करने लगे। सक्रिय करें! रक्त देवता क्लोन ने दोनों हाथों से ब्लेड का हैंडल पकड़ा और एक शक्तिशाली बल छोड़ा। उसने रक्तवेल नरक ब्लेड को नीचे धकेल दिया। ब्लेड की चमक आपदा बिजली में कट गई। धमाका! पल भर में पूरी विपत्ति बिजली टूटकर फट गई। वह अनगिनत बिजली के कड़कड़ों में बदल गई और आकाश को भर दिया। मौन! वहां मृत शांति छा गई। अंधेरे प्रेत दंग रह गए। ये रक्तपुत्र थोड़ा भयंकर था। उसने एक ही वार में संत स्तर की बिजली की विपत्ति को नष्ट कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह कहा गया था कि रक्तपुत्र शक्तिशाली था। देखने में तो ये सच था। दूसरा पक्ष अल्टीमेट स्टेज के शाही स्तर के स्टार बीस्ट को मारने में कामयाब रहा। इसकी एक वजह थी। अपनी इस क्षमता के साथ वह शायद किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या उससे भी नीचे के स्तर के शैतान सम्राट से लड़ सकता था, है ना? इतनी ताकत! ज़ारोसा ने गहरी सांस ली और अपने दिल में छिपे आश्चर्य को जोर से दबा लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसका प्रदर्शन असहनीय हो, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर उभरे भावों को छिपा नहीं पाए। ब्लड वेल के घोंसले में दूसरा पक्ष शैतान सम्राट से लड़ने में सक्षम था। वह हमेशा सोचती थी कि वह ऐसा करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर है। लेकिन अब दूसरे पक्ष ने संत स्तर की बिजली की विपत्ति का बलपूर्वक प्रतिरोध किया और अपनी शक्ति से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे उसकी असली क्षमता के बारे में क्या कह सकते थे?
यदि वे बाहरी ताकतों के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरा पक्ष सिर्फ ब्लड वेल के हथियार का उपयोग कर रहा था। लेकिन ये तो विरासत का हिस्सा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हॉन्फना, कई अंधेरे प्रेत होश में आ गए और हॉन्फने लगे। बहुत शक्तिशाली, इस रक्तपुत्र की क्षमता बहुत भयानक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वेल की परछाई कोई हथियार होगी। ब्लड वेल की परछाई बनाने के लिए यह ब्लड वेल की विरासत से ही आई होगी। साथ ही ये बिजली के कहर को झेलने में भी सक्षम है। यह कोई संत स्तर का हथियार ही होगा, है ना? एक संत स्तर का हथियार। हे भगवान, ब्लड वेल लिगेसी में कितनी अच्छी चीजें हैं। क्या ये संत स्तर का हथियार नहीं है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने कई अंधेरी प्रेतों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संत जासिमो। जब आसपास की काली छायाओं ने उस व्यक्ति को देखा जो बोल रहा था तो वे दंग रह गए। फिर वे आश्चर्यचकित हो गए। संत जासिमो पिशाचों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। ये लोहारी के क्षेत्र का एक संत था। वह तीसरे दर्जे का संत स्तर का हथियार बनाने में सक्षम था और कई दुर्जय शक्तियों द्वारा उसकी अत्यधिक मांग थी। हालांकि वह शुद्ध पिशाच नहीं था, वह पिशाच के खून का मिश्रित रक्त था। उसके रूप रंग से ही पता चल जाता था। संत जासिमो का शरीर मांसल था। उनकी त्वचा पर गहरे लाल रंग के शल्क भी थे। उनके चेहरे पर ठंडक थी। यदि वांग टेंग यहाँ होते तो उन्होंने देखा होता कि संत जासिमो के शरीर पर शल्क रक्त शार्क जाति के समान थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पिशाच और ब्लड शार्क जाति से पैदा हुआ मिश्रित रक्त था। इस समय संत जासिमो ने सबको अनदेखा कर दिया। वह रक्त देवता क्लोन के हाथ में युद्ध के ब्लेड को जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। यह एक अर्ध दिव्य हथियार है। उसके शब्दों ने उसके आसपास के अंधेरे प्रेत को स्तब्ध कर दिया। फिर वहां कोलाहल मच गया। एक अर्ध दिव्य हथियार, यह अर्ध दिव्य स्तर का हथियार है। सचमुच यह अविश्वसनीय है। ब्लड वेल की विरासत में एक अर्ध दिव्य हथियार है। ये ब्लड सन भाग्यशाली है। मैं इतनी ईर्ष्यालु हूं कि मुझे पहचानना मुश्किल हो रहा है। यह अर्ध दिव्य हथियार मेरा क्यों नहीं है? अल्पविराम। कीमियागर कक्ष के बाहर ज़ारोसा और अन्य लोगों की क्षमता के कारण उनके लिए बाहर की आवाज़ें सुनना मुश्किल नहीं था। संत जासिमो का आगमन और उनके शब्द स्वाभाविक रूप से उन्हें दिखाए और सुनाई दिए। एक क्षण के लिए तो वे अचंभित रह गए। एक अर्ध दिव्य हथियार। ज़ारोसा के चेहरे के भाव बदल गए। वह जटिल भावनाओं से युद्ध के ब्लेड को घूरने लगी। इस समय वह अपने दिल में ईर्ष्या और जलन को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। इसे कौन सहन कर सकता है? एक अर्ध दिव्य हथियार। क्या ब्लड वेल लिगेसी में कोई अर्ध दिव्य हथियार था? यूफेलिया ने गहरी सांस ली और रक्तदेव क्लोन को गौर से देखा। उसकी आंखों में ये रक्तपुत्र चमक रहा था, किसी रत्न की तरह। वह उथली नहीं थी, लेकिन एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति को कौन अस्वीकार कर सकता है? रक्तदेव क्लोन के पास एक अर्ध दिव्य स्तर का हथियार था। उसके हृदय में वह पहले से ही संसाधनों से भरा एक खजाना बन चुका था। ब्लड वेल लिगेसी में अर्ध दिव्य हथियार भी थे। क्या अन्य खजानों की कमी होगी? यहाँ तक कि संत जाइदुओ भी ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। एक अर्ध दिव्य हथियार, यहाँ तक कि उनके जैसे संत स्तर के व्यक्ति के पास भी यह नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि संत जासिमो उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर भी वे साक्षात प्रकट हुए। कोई कल्पना कर सकता है कि इस अर्ध दिव्य अस्त्र से उन्हें कितना आघात पहुंचा होगा। अचानक संत जाइदुओ के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। विपत्ति की बिजली फिर से काले बादलों में इकट्ठा हो गई। गड़गड़ाहट की आवाज़ों के बीच वह एक बड़े बिजली के अजगर में बदल गई। इससे जो दबाव पड़ा वह पहले से कई गुना ज्यादा भयानक था। इसने पूरे आकाश को भर दिया और वहां मौजूद काली छायाओं पर गहरा दबाव महसूस हुआ। दूसरी विपत्ति बिजली। संत जाइदुओ के मुंह से अविश्वास की आवाज निकली। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे और वे अब अपना संयम नहीं रख पा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि रक्तदेव क्लोन अभी अभी संत स्तर तक पहुंचा है। ये तथ्य कि वह प्रथम स्तरीय संत स्तर की गोली बना सकता था उसकी प्रतिभा को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि एक दूसरी बिजली आपदा आई। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी बनाई गोली द्वितीय विपत्ति संत स्तर तक पहुंच गई थी? ये दृश्य ऐसा था जैसे युवा पीढ़ी अचानक अपने वरिष्ठों से आगे निकल गई हो। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? दूसरी विपत्ति बिजली। ज़ारोसा को भी यकीन नहीं हुआ। उसने उलझन में आंखें चौड़ी कर लीं। सचमुच दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह व्यक्ति दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली कैसे बना सकता है। क्या दूसरा पक्ष संत स्तर तक आगे नहीं बढ़ गया? ये बात समझ में नहीं आई। यूफेलिया ने पहले आसमान की ओर देखा, फिर संत ज़ारोसा और संत जाइदुओ की ओर। फिर उसने चुपके से अपनी जांघ पर चुटकी काटी। आउच! दर्द! क्या उस व्यक्ति ने सचमुच दूसरी आपदा संत स्तर की गोली बनाई थी? क्या वह मजाक कर रहा था? तुमने तो कहा ही नहीं था कि तुम ये बस मजे के लिए कर रहे हो। मुझे तो तुम पर यकीन हो ही गया था। अब तुम ये क्यों कर रहे हो? यूफेलिया को लगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है।
बाहर जब उन्होंने आसमान में फिर से विनाशकारी बिजली इकट्ठी होते देखी तो अंधेरे प्रेतों के होश उड़ गए। वे अविश्वास से भर गए। फिर शोर मच गया। दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली। ये दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली है। ये कैसे संभव है? वह रक्तपुत्र दूसरी आपदा संत स्तर की गोली कैसे बना सकता है? क्या वह पहले से ही संत स्तर का कीमियागर हो सकता है? जब पहली बार बिजली गिरी तो वे अचंभित रह गए, लेकिन अब जब उन्होंने दूसरी बार बिजली गिरी तो उनके दिमाग में हलचल मच गई। उनके लिए, किसी के लिए संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक पहुंचना असंभव था। फिर भी वह ऐसा करने में सफल रहा। यह अविश्वसनीय था, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस क्षण सभी काली प्रेतात्माएं इस असंभवता को भूल गईं। वे आकाश में छाए काले बादलों को एकटक देखने लगीं। धमाका, हवा में धमाकों की गूंज गूंज उठी। पूरा रक्तनगर उसे सुन सकता था। कई दुर्जय योद्धा सतर्क हो गए। संत स्तर की दूसरी आपदा से उत्पन्न हंगामा पहली आपदा से 10 गुना अधिक भयानक था। आकाश में कई आकृतियां दिखाई दीं। आकाश की स्थिति देखकर वे चकित रह गए। फिर वे दूर से उड़कर ऊपर आ गए। ये आकृतियां बहुत ही भव्य थीं। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने अपनी आभा बिल्कुल नहीं छिपाए। उन्होंने विपत्तिपूर्ण बिजली के नीचे उस आकृति को देखा और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ऐसी आकृति देखी हो जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। पिशाच के खजाने के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। उसने अंतरिक्ष की परतों के पार देखा और विपत्ति के बादलों के नीचे एक आकृति देखी। उसकी निगाहें झपक गईं और वह वहीं गायब हो गया। क्या मैंने दूसरी आपदा संत स्तर की गोली बना ली? तभी विपत्ति के बादलों के नीचे छिपी आकृति के मुंह से एक विस्मयकारी आवाज निकली। यह आवाज हवा में गूंजी और कई लोगों को स्तब्ध कर गई। वे अवाक रह गए। क्या मैंने दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली बना ली? रक्त देवता क्लोन की विस्मयकारी आवाज ने सभी अंधेरे प्रेतों को अवाक कर दिया। क्या यह आदमी गंभीर है? क्या आपको नहीं पता कि आपने खुद कौन सी गोली बनाई है? कीमियागर के कमरे के बाहर संत जाइदुओ भी स्तब्ध थे। वे अपने ऊपर खड़ी आकृति को स्तब्ध भाव से देखते रहे और खुद पर शक करने लगे। क्या ये सचमुच पहली बार था जब उन्होंने संत स्तर की गोली बनाई थी? फिर उसने एक दूसरे आपदा संत स्तर की गोली बनाई। इसके बारे में सोचकर ही जादुई सा महसूस हुआ। ज़ारोसा बहुत उत्तेजित हो गई। रक्त देवता क्लोन के विस्मयकारी शब्द उसे बता रहे थे कि वह बस कीमियागिरी कर रहा था। वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। अंत में जब वह शोधन कर रहा था तो वह दूसरी आपदा संत स्तर की गोली बनाने में कामयाब हो गया। ये क्रोधित करने वाला था। यदि ज़ारोसा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती तो वह खून की उल्टी कर देती। यूफेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। क्या वो मजाक कर रहा था? इस आदमी ने अपनी गोली तो बना ली, पर उसे नहीं पता था कि वो किस ग्रेड तक पहुंचेगी। धमाका, तभी दूसरी विपत्ति बिजली, जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, अत्यंत तीव्र गति से नीचे गिरी। वह क्षण भर में रक्तदेव क्लोन के सामने आ पहुंची। फक, ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपना युद्ध तलवार उठाया। हालांकि वह बहुत देर से पहुंचा। वह काली बिजली की चपेट में आ गया और भयानक बल के नीचे जोर से गिर पड़ा। आसपास के अंधेरे भूत प्रेत हैरान रह गए। लगता है रक्तपुत्र ने कोई तैयारी नहीं की थी। अगर नहीं तो बिजली के पहले झटके को झेलने की अपनी क्षमता के आधार पर वह अपने पैरों से नहीं गिरता। तभी दूर से दौड़ती हुई आकृतियां भी वहां आ पहुंचीं। ये दृश्य देखकर वे भी दंग रह गए। धमाका, बिजली की तबाही धीमी नहीं हुई। वह सीधे 2 संत स्तर की गोलियों की ओर बढ़ी। 2 संत स्तर की गोलियां प्रकाश के स्तंभ में उन्मत्तता से भाग रही थीं, मानो वे उससे मुक्त होकर दूर भाग जाना चाहती हों। वे पहले ही महसूस कर चुके थे कि बिजली की विपत्ति कितनी भयानक थी। उन्होंने संत स्तर की दूसरी विपत्ति का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अरे नहीं! संत जाइदुओ के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने तुरंत आकाश में 2 संत स्तर की गोलियों की ओर देखा। उनके चारों ओर उपस्थित काली छायाएं अपनी सांसें रोककर उन 2 गोलियों को गौर से देख रही थीं। क्या ये 2 संत स्तर की गोलियां नष्ट होने वाली थीं? यूफेलिया के चेहरे के भाव बदल गए। वह घबरा गई। यह अफसोस की बात होगी अगर वह संत स्तर की दूसरी विपत्ति की गोली, जिसे बनाने में रक्तपुत्र ने इतनी मेहनत की थी, बिजली की विपत्ति से नष्ट हो जाए। ज़ारोसा का दिल भी धड़कने लगा। वह नहीं चाहती थी कि रक्त देवता क्लोन संत स्तर की गोली बनाने में कामयाब हो, लेकिन अगर एक कीमती दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली नष्ट हो जाए तो किसी को भी दुख होगा। जो अभी अभी आए थे वे सभी शैतान थे। उन्होंने आंखें सिकुड़ीं। जब उन्होंने 2 संत स्तर की गोलियों पर बिजली की विपत्ति गिरते देखी तो वे हमला करने की तैयारी करने से खुद को रोक नहीं पाए। चाहे जो भी हो, 2 सेकंड की आपदा संत स्तर की गोलियों को रखना अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर वे अभी मदद करते तो कीमियागर पर उनकी अच्छी छाप जरूर पड़ती।
उनके लिए उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का यह एक अच्छा मौका होता। रक्तपिपासु छाया कठपुतली, जाओ। हालांकि इस समय रक्त देवता क्लोन के मुंह से एक चीख निकली। उसने हाथ हिलाया और हवा में एक आकृति प्रकट हुई। फिर वह भयावह गति से बिजली की तबाही की ओर दौड़ा। धमाका! अगले ही पल वह आकृति बिजली की दूसरी कौन से जोरदार टकराए। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सबकी निगाहों के सामने आकृति के शरीर से एक गहरे लाल रंग की चमक फूट पड़ी और वह एक छोटे से संसार की गहरे लाल रंग की रूपरेखा में बदल गई। छोटे से संसार पर आई बिजली की विपत्ति फट गई और अनगिनत बिजली के कड़कड़ों में बदल गई। उन्होंने छोटे से संसार को ढक लिया और उसके अंदर की शक्ति को नष्ट कर दिया। सब लोग दंग रह गए। वे अचानक प्रकट हुई आकृति को आश्चर्य से देखते रहे। हालांकि ये बस एक पल के लिए ही रहा। फिर वह आकृति अपनी छोटी सी दुनिया की रूपरेखा में खो गई। बाहर वाले अंदर की स्थिति नहीं देख पाएंगे। रक्तपिपासु छाया कठपुतली। रक्तपुत्र ने अभी अभी यह नाम चिल्लाया है। क्या ये किसी प्रकार की कठपुतली हो सकती है? यह एक छोटी सी दुनिया बना सकती है? हे भगवान, क्या यह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की कठपुतली नहीं है? मैंने सुना है कि रक्तपुत्र अमर रक्त सागर में एक कठपुतली की मदद से कुछ परम अवस्था के शाही स्तर के तारा जंतुओं को मारने में कामयाब रहा। क्या ये वही है? अच्छा हुआ, ये तो उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की कठपुतली है। क्या ये भी ब्लड वेल की विरासत से है? अल्पविराम। उन काली प्रेतों के बीच चर्चाएं शुरू हो गईं। वे सभी उस कठपुतली के बारे में उत्सुक थे जो अचानक प्रकट हुई थी। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट कठपुतली बहुत दुर्लभ थी। शैतानों के पास भी शायद एक न हो। फिर भी इस रक्तपुत्र के पास एक था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे कम आंक सके। रक्तपिपासु छाया कठपुतली, जो शैतानी राक्षस अभी अभी आए थे, वे उनके प्रकट होते ही चकित रह गए। उन्होंने अपने सामने मौजूद छोटी सी दुनिया को दिलचस्पी से देखा। एक शैतान टाइटन। उनके आसपास की काली परछाइयां शैतानी दैत्यों के रूप को देखकर आकर्षित हो गईं। वे दंग रह गए। यहां तक कि शैतान भी इस दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली दवा की ओर आकर्षित हुए। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था। तस्क जापुक ने अपने होंठ चटकाए। उसे ये दृश्य जाना पहचाना लगा। उसने रक्तपुत्र की ओर देखा, जो बिजली की चपेट में आ गया था और उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसके चेहरे की मांसपेशियां बेकाबू होकर फड़क रही थीं। जैसी कि उम्मीद थी, ये रक्तपुत्र एक उपद्रवी था। इसके अलावा वह हमेशा बड़ी मुसीबतें पैदा करता था। भविष्य में उससे दूर रहना ही बेहतर था। कौन जानता था कि क्या होगा। बेशक जरूरत पड़ने पर उसे फिर भी उसके साथ घुलना मिलना पड़ता था। ये रक्तपुत्र एक मजबूत सहारा था। और वह सोने से जड़ा हुआ था। उसे उसके साथ कसकर चिपकना होगा। जापुक जैसे किसी भी व्यक्ति के पास जीने का अपना तरीका होता। वह ज्यादा नज़रअंदाज नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे कुछ फायदे मिल सकते थे और वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकता था। यहाँ तक कि शैतान भी प्रकट हुए हैं। कीमियागर के कमरे के बाहर यूफेलिया और बाकी लोगों ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि उन्होंने शैतानी टाइटन्स को देखा। वे फिर से चकित हो गए। संत जायदुओ ने कहा, द्वितीय आपदा संत स्तर की गोली के लिए शैतान टाइटन्स को आकर्षित करना सामान्य बात है। ज़ारोसा ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसकी नज़र रक्तपिपासु छाया कठपुतली की छोटी सी दुनिया पर पड़ी। उसकी भावनाएं उथल पुथल हो रही थीं। उसे याद आया कि जब वह ब्लड वेल के घोंसले में थी, तब ये कठपुतली थी ही नहीं। अब ये कैसे प्रकट हुई? क्या उसे यह ब्लड वेल की विरासत से मिली है? ये दोनों संत स्तर की दूसरी विपत्ति की गोलियां सुरक्षित हैं। भले ही रक्तपुत्र इसका विरोध न कर सके, शैतान टाइटन कार्रवाई करेगा, संत जायदुओ ने कहा। यूफेलिया ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। आखिरकार उसे सुकून मिला। अल्पविराम। ये खतरनाक था। रक्त देवता क्लोन ने हवा में ही खुद को स्थिर कर लिया। उसके चारों ओर काली बिजली चमक रही थी, लेकिन वह बेपरवाही से अपनी छाती थपथपा रहा था। उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। सब लोग, क्या ये व्यक्ति अधिक विश्वसनीय हो सकता है? दो संत स्तर की दूसरी आपदा गोलियां लगभग नष्ट हो गईं। शैतानी टाइटन के अंधेरे प्रेतों की निगाहें रक्त देवता क्लोन पर पड़ीं। उनके हाव भाव अजीब थे और उनकी निगाहें हल्की सी टिमटिमा रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। इनमें से कई शैतान टाइटन्स रक्त देवता क्लोन के पुराने दोस्त थे। शैतान टाइटन जू यंग, शैतान टाइटन जू शाह और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस समय अंतरिक्ष में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ और एक और आकृति प्रकट हुई। जागना। शैतान टाइटन जू यंग, शैतान टाइटन जू शाह और दूसरे शैतान टाइटन्स ये देखकर दंग रह गए कि वह कौन था। फिर वे चकित रह गए। वह पिशाच के खजाने के भंडार में क्यों नहीं रहा? वह बाहर क्यों आया? हालांकि जब से खजाने की तिजोरी लूटी गई थी, तब से खजाने की तिजोरी का प्रबंधक इधर उधर घूम रहा था, मानो वह उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता हो जिसने इसे चुराया था। दुर्भाग्य से यह कोई आसान काम नहीं था। इसमें कुछ अजीब बात थी। 13 कुलों ने चोर की तलाश में लोगों को भेजा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला।
यह अविश्वसनीय था। पिशाचों के लिए पिशाचों का पैतृक निवास स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि इस जगह की सुरक्षा कितनी कड़ी थी। पिशाच के खजाने को लूटना और बिना पकड़े गए सुरक्षित निकल जाना लगभग असंभव था। हालांकि सच्चाई उनके सामने आ गई थी। चोर अभी तक नहीं मिला था। ये पिशाचों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। ये 13 कुलों और जागना के दिलों में भी एक कांटा था। जब तक कांटा नहीं निकाला जाता तब तक कोई भी इस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकेगा। 13 परिवारों के कई सदस्यों ने अंदाजा लगाया कि चोर पिशाच के पुरखों की जमीन से बाहर नहीं गया है। वह अभी भी पुरखों की जमीन में छिपा हुआ है और अच्छी तरह छिपा हुआ है। इसीलिए उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। जागना के रूप रंग से कई लोग हैरान थे। क्या वह भी रक्तपुत्र पर ध्यान दे रहा था? जागना के प्रकट होने के बाद उसने शैतान टाइटन जू यंग और दूसरे शैतान टाइटन्स को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उनकी तरफ सिर हिलाया। फिर उसकी नज़र रक्त देवता क्लोन पर पड़ी। रक्त देवता क्लोन ने शैतान टाइटन्स और शैतान टाइटन जागना को भी देखा। वह भावुक हो गया। वह ये नहीं भूला कि यह शैतान जागना अभी भी उस पर शक कर रहा था। हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अगर सामने वाले को पता चलता कि उसका असली रूप एक मानव योद्धा है तो उसे मानना ही पड़ता कि वह आदमी ताकतवर है। वांग टेन को रस्सी पर चलने का अनुभव थोड़ा रोमांचक लगा। सौभाग्यवश ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा किया। हर किसी को इसकी आदत हो जाएगी। रक्त देवता क्लोन शांतचित्त रहा और आकाश में विप्तिजनिक बिजली को देखता रहा। धमाका। रक्तपिपासा छाया कठपुतली द्वारा अवरुद्ध होने के बाद बिजली की विपत्ति को मानो उकसावा मिल गया हो। काले बादलों ने मंथन किया और भारी मात्रा में बिजली इकट्ठी करके बरसने लगे। धमाका। दूसरी आपदा बिजली का आकार दोगुना हो गया और वह रक्तपिपासा छाया कठपुतली की छोटी सी दुनिया पर भारी रूप से टूट पड़ी। क्रैक क्रैक क्रैक। छोटी सी दुनिया की रूपरेखा दरकने और बिखरने लगी। उस पर लगे रून ऐसे टूट गए मानो वे बिजली की विपत्ति का सामना नहीं कर पा रहे हों। क्या वह इसे रोक नहीं सकता? कई अंधेरे प्रेत हैरान रह गए। कीमियागर के कमरे के बाहर यूफेलिया ने घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे पता था कि कुछ नहीं होगा, फिर भी वह घबराई हुई थी। ये 2 संत स्तर की दूसरी विपत्ति गोलियां थीं। इसके अलावा यदि यह रक्तपुत्र अपनी शक्ति से बिजली की आपदा का विरोध करने में सक्षम होता तो स्थिति अलग होती यदि शैतान टाइटन्स उसकी मदद करते। शैतान लोग संभवतः उसे अधिक महत्व देंगे। वह रक्त देवता क्लोन को देखे बिना नहीं रह सकी। उसने आंखें तिरछी करके देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। ज़ारोसा ने रक्त देवता क्लोन को जटिल निगाहों से देखा। संत जाइदुओ ने और कुछ नहीं कहा, हालांकि उनकी टिमटिमाती निगाहें बता रही थीं कि वे कितने व्याकुल थे। ये लगभग निश्चित था कि यह संत स्तर की दूसरी विपत्ति की गोली थी। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन ज़ारोसा और यूफेलिया ने उसे सीधे वहां से जाने से रोक दिया। अगर वह वहां से चला भी जाता तो ये साबित हो जाता कि वह कितना निराश था। जब उसे पता था कि वह दूसरे पक्ष को नहीं हरा सकता तब वह भाग गया। अगर बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। शैतान टाइटन जू यंग और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाईं लेकिन वे हिले नहीं। वे हवा में खड़े रहे और शांति से बिजली की तबाही को देखते रहे। गर्जन। तभी उस छोटी सी दुनिया के भीतर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। फिर सभी ने देखा कि अंदर से 2 चमकदार ब्लेड निकल रहे हैं जो सीधे ऊपर बिजली की तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। धमाका। 2 गहरे लाल रंग की चमकदार धारियां विनाशकारी बिजली से टकराईं और एक विस्फोट हुआ। बिजली के बोल्ट फट गए और आकाश भर गया। बिजली की तबाही एक पल के लिए रुक गई और ब्लेड की चमक से 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गई। हालांकि बिजली की एक बड़ी मात्रा इकट्ठी होकर बिजली की तबाही में विलीन हो गई। गर्जन। बिजली एक असली काले अजगर की तरह गरज रही थी। उसने पूरे स्थान को भरते हुए एक राजसी आभा बिखेरी। उनके आसपास मौजूद काली प्रेतों के चेहरे के भाव बदल गए। वे स्तब्ध रह गए और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कुछ मध्यम स्तर के शैतान सम्राट और अंधकार में प्रेत दबाव का सामना नहीं कर सके। उन्हें लगा कि यदि वे और करीब रहेंगे तो उन्हें आघात पहुंचेगा और यह उनकी साधना के लिए हानिकारक होगा। ये स्वर्ग की शक्ति थी। यही कारण था कि जब कई अंधकार में प्रेत रक्तदेव क्लोन को बिजली की विपत्ति का प्रतिरोध करते देखते थे तो वे चकित रह जाते थे। पर्याप्त साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना वह अंत में केवल अपमान और पीड़ा को ही आमंत्रित करता। लेकिन आखिरकार रक्त देवता क्लोन ने अपनी क्षमता साबित कर दी। उसे बिजली की विपत्ति का डर नहीं था। वह ऐसा लग रहा था मानो वह बिजली के एक सामान्य बोल्ट का सामना कर रहा हो। उसके आसपास काली बिजली की कई चमकें थीं लेकिन वह ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं। वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। इन अंधेरे प्रेतों को यह नहीं पता था कि रक्त देवता क्लोन में एक बिजली आत्मा थी जो बिजली की आपदा को अवशोषित कर रही थी और इसे अपने भोजन के रूप में उपयोग कर रही थी।
इन अंधेरी प्रेतों की नज़र में रक्त देवता क्लोन सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही नहीं था, उसकी इच्छाशक्ति भी अद्भुत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह निम्न लोकों से ऊपर उठ पाया। ये प्रतिभा लाखों में एक थी, वह अत्यंत दुर्लभ था। उसके आसपास मौजूद शैतानी दैत्य काली प्रेतात्माएं भी पलकें झपकाने लगीं। उनकी निगाहें रक्तदेव क्लोन पर टिक गईं। कुछ विस्मय में थे, कुछ राहत महसूस कर रहे थे, कुछ शांत थे और कुछ उदासीन। धमाका, बिजली की शक्ति के प्रभाव में बिजली की विपत्ति फिर से आसमान छूने लगी। वह अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ी हो गई। वह बिजली के अजगर में बदल गई और नीचे गिर गई। गर्जन, अगले ही पल नीचे की छोटी सी दुनिया सिकुड़ गई और रक्तपिपासु छाया कठपुतली का शरीर प्रकट हो गया। वह गुस्से से दहाड़ा और जमीन पर पैर पटकने लगा। हवा फट गई और वह आसमान में उछलकर सीधे उस विनाशकारी बिजली की ओर बढ़ गया। ये कठपुतली बहुत दिलचस्प है। शैतान टाइटन ज़ूशा ने अपनी नज़रें घुमाईं और रक्तपिपासा छाया कठपुतली की ओर देखा। कई शैतान टाइटन्स ने सिर हिलाकर शैतान टाइटन ज़ूशा के आकलन से सहमति जताई। उनके जैसे शैतान टाइटन्स ने भी इतना शक्तिशाली उच्च स्तरीय शैतान सम्राट कठपुतली कभी नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से वे चकित थे। धमाका, एक पल में रक्तपिपासु छाया कठपुतली ने अपनी तलवार को विपत्ति बिजली में भोंक दिया। उसकी तलवार की चमक पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गई। उसके चारों ओर रून गुथे हुए थे। वह दिव्य लग रही थी। उसके अंदर एक छोटी सी दुनिया भी तैर रही थी। यही दुनिया की शक्ति थी। इस हमले में ब्लडल्स शैडो पपेट की सबसे बड़ी शक्ति निहित थी। जोरदार धमाकों के बीच बचा हुआ प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया। उसमें भारी मात्रा में काली बिजली की शक्ति भी मिली हुई थी। कुछ काले प्रेत काली विपत्ति बिजली की चपेट में आकर दर्द से चीखने लगे। उनके शरीर से हरा धुआं उठने लगा। अंधेरे प्रेतों के लिए ये बिजली की आपदा एक मानव मार्शल योद्धा से भी अधिक भयावह थी। सौभाग्य से ये बिजली आपदा डाकलैंड के लिए एक अनोखी आपदा थी। अगर ऐसा न होता तो लाइट वर्ल्ड की बिजली आपदा उनके लिए एक बड़ा खतरा होती। फिर भी कई अंधेरी प्रेतात्माएं इसे और सहन नहीं कर सकीं और पीछे हट गईं। वे इतनी दूर नहीं हटीं कि बिजली की विपत्ति से प्रभावित हो गईं। धमाका, रक्तपिपासु छाया कठपुतली पर लगातार बिजली कड़क रही थी और बिजली गिर रही थी। उसकी सहनशक्ति अद्भुत थी। संत स्तर पर दूसरी बिजली आपदा भयानक थी। रक्तपिपासा छाया कठपुतली भी अब इसे झेल नहीं पा रही थी। उसके ब्लेड की चमक पर लगे रून नष्ट हो रहे थे और विश्व शक्ति काली बिजली की चपेट में आकर बिखर रही थी। रक्त देवता क्लोन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ब्लडल्स शैडो पपेट के शरीर पर गहरे लाल रंग के पैटर्न थे। काले पैटर्न से एक चमक निकल रही थी। ये ध्यान आकर्षित करने वाला तो नहीं था, लेकिन गहरे लाल पैटर्न में काली बिजली के अवशोषित होने के संकेत जरूर थे। सचमुच, मैं अपने शरीर को संयमित करने के लिए बिजली की विपत्ति का उपयोग कर सकता हूँ। वांग टेन की आंखें चमक उठी जब वह भक्षण स्थल में खुद से बुदबुदाया। रक्तपिपासा छाया कठपुतली ने उसे बताया कि वह दिव्य ज्वालाओं और विपत्तिपूर्ण बिजली की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी पुष्टि इतनी जल्दी हो जाएगी। यद्यपि इस प्रकार का परिशोधन 1 या 2 दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन रक्तपिपासा छाया कठपुतली का सुदृढ़ीकरण निश्चित रूप से केवल खोखली बात नहीं थी। यह एक व्यवहार्य मार्ग था। इसके अलावा रक्तपिपासा छाया कठपुतली रक्तसागर आत्मा को खाकर या रक्त संहारक बल का उपयोग करके अपने शरीर को पोषित करके भी शक्तिशाली बन सकती थी। ऐसा करने के कई तरीके थे। अवशोषित करना। वांग टेंग ने मन ही मन हंसी और रक्तपिपासु छाया कठपुतली को आवाज भेजी। पहले तो वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसने ब्लडल्स शैडो पपेट को आपदा बिजली को अवशोषित करने की अनुमति दे दी। मुझे डर है कि कठपुतली अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। शैतान टाइटन ज़ूशा ने अचानक अपना मुंह खोला जब उसने रक्तपिपासु छाया कठपुतली को बिजली की आपदा का विरोध करते देखा। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्तपिपासा छाया कठपुतली की हड्डी के ब्लेड पर लगी चमक चकनाचूर हो गई। फिर बिजली का कहर रक्तपिपासा छाया कठपुतली पर टूट पड़ा और उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सकता। यूफेलिया चकित रह गई। वह चिंता से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि रक्त देवता क्लोन को जरा भी चिंता नहीं थी। वह बस किनारे से देख रहा था। उसने दखल देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मौन। यूफेलिया अवाक रह गई। यह आदमी उससे भी अधिक शांत था। वह किमियागर कौन था? ज़ारोसा और संत ज़ाइदुओ भी अवाक रह गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन के हाव भाव देखे और महसूस किया कि इस आदमी को बिजली की विपत्ति की कोई परवाह नहीं है। देखना। आसपास की काली परछाइयां भी चौंक गईं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। काली बिजली के बीच हड्डियों का एक बड़ा गोला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर बिजली की तबाही को रोक दिया। वह क्या है? ऐसा लगता है कि यह हड्डियों से बना है। क्या ये बिजली की विपत्ति की शक्ति का प्रतिरोध कर सकता है? क्या ये कठपुतली का किसी प्रकार का रक्षा कौशल है?
कई काली आत्माएं हैरान थीं। वे उस विशालकाय हड्डी के गोले को आश्चर्य से घूर रहे थे और अंदाजा लगाने लगे। रक्तपिपासा छाया कठपुतली ने वहां उपस्थित सभी अंधेरे प्रेतों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें असाधारण ईर्ष्या महसूस हुई। कौन एक शक्तिशाली कठपुतली नहीं चाहेगा? उसने इसे रोक दिया। शैतान टाइटन ज़ूशा को थोड़ा अजीब लगा और उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि इस कठपुतली के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं बता सकते। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आंखों में चमक के साथ कहा। वह भी चकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमर रक्त सागर में प्रवेश करने के बाद रक्तपुत्र को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। उसकी वर्तमान क्षमता और इस कठपुतली के साथ सामान्य उच्च स्तरीय शैतान सम्राट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सांस। कीमियागर के कमरे के बाहर यूफेलिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दिल किसी रोलर कोस्टर की सवारी पर था। लगता है वह आत्मविश्वास से भरा है। मैं चिंतित क्यों हूं? उसने आसमान में उस व्यक्ति की ओर आंखें घुमाईं और मन ही मन आश्चर्य करने लगी। ज़ारोसा की नज़रें थोड़ी बदल गईं। उसे लगा कि कठपुतली बहुत शक्तिशाली और परेशान करने वाली है। उसे अचानक लगा कि अगर वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी बन जाए तो भी वह उस आदमी से नहीं निपट पाएगी, जब तक कि वह किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के मध्य पद तक न पहुंच जाए। लेकिन क्या यह संभव था? यह अवास्तविक था। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर पर रैंक में हर वृद्धि उसकी क्षमता में भारी बदलाव लाती थी। मध्यम स्तरीय शैतान सम्राटों की अब उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के लिए एक पद ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। सामान्यतः उन्हें जमा करने में बहुत समय लगता था। ज़ारोसा थोड़ी निराश हो गई। हर पहलू में पीछे छूट जाने का एहसास उसे बेहद असहज कर रहा था। चाहे जो भी हो, वह ब्लड स्लेयर रेस की एक शीर्ष प्रतिभा थी। उसका इस हालत में पहुंचना दिल तोड़ने वाला था। धमाका। विप्तिपूर्ण बिजली उस विशाल हड्डी के गोले पर लगातार प्रहार कर रही थी। हड्डी के गोले की सतह पर गहरे लाल रंग के निशान थे। काले निशान झिलमिला रहे थे और विप्तिपूर्ण बिजली की शक्ति को चुपचाप सोख रहे थे। पहले तो किसी को कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि ब्लडस्ट शैडो पपेट बिजली की तबाही का विरोध करने के लिए ये तरीका अपना रहा है। लेकिन जल्द ही शैतान दैत्य चकित हो गए। ये बिजली की आपदा की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने आश्चर्य में चिल्लाने से पहले हिचकिचाहट की। शैतानी दिग्गजों की नज़र की तुलना आम काले भूतों से नहीं की जा सकती थी। उन्होंने हड्डी के गोले पर असामान्यता देखी। शैतान टाइटन ज़ूशा और दूसरे शैतान टाइटन्स ने हड्डी के गोले को ध्यान से देखा और उसमें आए बदलाव को देखा। वे और भी हैरान रह गए। वे पहले से ही इस कठपुतली की ताकत देखकर दंग थे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इस कठपुतली की बनावट कैसी थी? ये बिजली की विपत्ति की शक्ति को भी सोख सकती थी। कई शैतान लोग तो इसे खोलकर देखना भी चाहते थे। क्या ये संभव है कि इस कठपुतली के शरीर पर बिजली के प्राचीन चिन्ह खुदे हों? संत ज़ासिमो ने पूछा। कठपुतली के शरीर में प्राचीन बिजली के चिन्ह उकेरें। शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत स्तब्ध रह गए। ये सही है। संत ज़ासिमो ने शैतानी दैत्यों की ओर देखा और थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कुछ प्राचीन बिजली के रून बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। हालांकि इन अंधकार में तत्वों की कठपुतलियों पर प्राचीन बिजली के रून उकेरना आसान नहीं है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो कठपुतलियां नष्ट हो सकती हैं। ओह, तुम ऐसा कर सकते हो? शैतान टाइटन ज़ू यंग और शैतान टाइटन आश्चर्यचकित थे। संत ज़ासिमो ने कहा, ऐसा करने के लिए इस कठपुतली को बनाने वाले व्यक्ति के पास रून में उच्च स्तर की निपुणता होनी चाहिए। कितना शानदार! शैतान टाइटन ज़ागना ने अचानक बीच में टोकते हुए पूछा। शैतान टाइटन ज़ागना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी सतर्क हो जाओगे। संत ज़ासिमो ने आश्चर्य से शैतान टाइटन ज़ागना की ओर देखा। फिर उसने आगे कहा, वह कम से कम संत स्तर का रून गुरु तो होगा ही। संत स्तर? शैतान टाइटन ज़ागना की आंखें चमक उठीं। उसने फिर पूछा, क्या कोई ऐसा कर सकता है जो अभी अभी संत स्तर तक पहुंचा हो? अभी अभी संत स्तर तक पहुंचे हो? संत ज़ासिमो दंग रह गए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत मुश्किल है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरे इसे नहीं कर पाएंगे। शैतान टाइटन ज़ागना ने गहरी सोच में सिर हिलाया। शैतान टाइटन ज़ू यंग, शैतान टाइटन ज़ू शा और बाकी शैतान टाइटन्स उलझन में शैतान टाइटन ज़ू यंग को देख रहे थे। वे उसके सवाल का कारण सोच रहे थे। धमाका, धमाका, बूम! आसमान में धमाके गूंज रहे थे। बिजली हड्डियों के गोले पर तब तक गिरती रही जब तक उसमें दरारें नहीं पड़ गईं। क्रैक, क्रैक, क्रैक! आसमान में भयावह चटकने की आवाज़ें गूंज रही थीं। कई अंधेरी प्रेतों के दिलों की धड़कनें रुक सी गई थीं। लगता है अब हद हो गई है, शैतान टाइटन ज़ू ने शांति से कहा। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हड्डियां पूरी तरह टूट गईं। शैतान टाइटन ज़ू शा, शैतान टाइटन, रहस्यमय था। उसे अपनी भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था।
लेकिन सभी अंधेरे प्रेतों के सामने एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। टूटी हुई हड्डियों के नीचे हड्डियों की एक नई परत थी। इससे हड्डियों का एक छोटा सा गोला बन गया। सारी बिजली की शक्ति अवरुद्ध हो गई और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। डेविल टाइटन ज़ूशा, अंधेरे प्रेत। किसी कारणवश उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह एक डिब्बा खोलने जैसा था। बड़े डिब्बे में एक छोटा डिब्बा था। क्या छोटे डिब्बे में कोई छोटा डिब्बा था? शैतान टाइटन ज़ूशा बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कठपुतली उसका सामना नहीं कर पाएगी। फिर भी पलक झपकते ही उसके मुंह पर तमाचा पड़ गया। एक शैतान के रूप में क्या उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी? शैतान टाइटन ज़ू यंग और बाकी लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों के भाव देखकर वह और भी शर्मिंदा हो गया। शैतान ज़ू शाह, क्या आपको लगता है कि हड्डी की इस परत के टूटने के बाद शैतान टाइटन इसे झेल पाएगा? शैतान टाइटन ज़ू यंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। रक्षा की एक दूसरी परत होना ही काफ़ी है। आखिरकार ये तो एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर की कठपुतली है। शैतान टाइटन ज़ू ने शांति से जवाब देते हुए अपनी आंखों के कोनों को फड़कते हुए महसूस किया। क्या इसका मतलब यह है कि आपको नहीं लगता कि ये दूसरे स्तर तक जीवित रह पाएगा? शैतान टाइटन ज़ू यंग ने पूछा। ठीक है। शैतान टाइटन ज़ू शाह ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि वह खुद को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन फिर भी उसने खर्राटे लिए और सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह टिके रह सकता है। शैतान टाइटन ज़ू यंग मुस्कुराया। चलो देखते हैं कौन सही है। शैतान टाइटन ज़ू शाह ने कहा। 50,000 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल के बारे में क्या ख्याल है? ज़रूर। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने सिर हिलाया। बगल में खड़े शैतान दानवों ने उन्हें दिलचस्पी से देखा। उन्होंने इस जुए में कोई दखल नहीं दिया। जैसे ही वे बोले, हड्डियों के गोले पर फिर से दरारें पड़ने लगीं। चटकने की आवाज़ हवा में गूंज उठी, जिसने सभी अंधेरे प्रेतों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस समय रक्तपिपासा छाया कठपुतली धीरे धीरे कठपुतली बन गई। रक्तदेव क्लोन को नज़रअंदाज कर दिया गया और किसी को उसकी परवाह नहीं थी। टकराना। कुछ देर बाद हड्डियों का वह गोला टूटकर टूटी हड्डियों में बदल गया। वे चारों दिशाओं में फैल गईं। शैतान टाइटन ज़ू शाह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया। उसने टूटी हुई हड्डियों के नीचे हड्डियों का एक गोला देखा। हा हा हा। शैतान टाइटन ज़ू यंग बेकाबू होकर हंसा। 50,000 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल, धन्यवाद। हम्फ। शैतान टाइटन ज़ू शाह ने गुस्से में कहा। ये कठपुतली कछुए जैसी थी। इसके खोल में कई परतें थीं। उसने भी इसे गलत समझा। लगता है इस कठपुतली में किसी तरह की आध्यात्मिक अस्थि क्षमता है। यह आध्यात्मिक अस्थि जाति से काफ़ी मिलती जुलती है। संत ज़ासिमो गहरी सोच में डूब गए। एक कठपुतली में इतनी सारी क्षमताएं इकट्ठा करने के लिए इसे बनाने वाला व्यक्ति असाधारण होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया। क्या ये हो सकता है? वह शैतान टाइटन ज़ू यंग ने अचानक बिजली की आपदा के नीचे रक्त देवता क्लोन को देखा। उसे शैतान अचंभित रह गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या उसे यह ब्लड वेल की विरासत से मिला है? हम उससे पूछने के बाद ही पता लगाएंगे। अल्पविराम। सभी शैतान उत्सुक थे। वे इस रक्तपिपासु छाया कठपुतली की पृष्ठभूमि जानना चाहते थे। आखिरकार ये कठपुतली बहुत खास थी। बूम बूम बूम। धमाकों के बीच बिजली की विभीषिका की शक्ति अंततः कमजोर पड़ गई। ये स्पष्ट था कि आकाश में काले बादलों में अब बिजली की शक्ति इकट्ठा नहीं हो रही थी। ये खत्म हो रहा है। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने कहा। धमाका। अंत में जब काले बादल उमड़ने लगे तो सारी बिजली की शक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो गई और नीचे गिर पड़ी। यह एक जुए के आखिरी दांव की तरह था। अंधेरे प्रेतों के दिल धड़क उठे। उन्होंने तुरंत हड्डियों के गोले की ओर देखा। टकराना। हड्डी का गोला फट गया और एक आकृति बाहर उड़ी। ये रक्तपिपासु छाया कठपुतली थी। बिजली का कहर आखिरकार थम गया। नीचे रखी 2 संत स्तर की दूसरी आपदा गोलियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली की शक्ति को 2 गोलियों द्वारा अवशोषित किया गया और लगातार परिष्कृत किया गया। गोली की घनी खुशबू हवा में फैल गई और पूरी हवा में फैल गई। सभी काली आत्माएं चकित हो गईं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जैसा कि संत स्तर की दूसरी आपदा की उम्मीद थी। रुको, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? हे भगवान, ये गोली जहरीली है। अल्पविराम। गोली की खुशबू सूंघते ही उनके आसपास के काले भूत प्रेतों को चक्कर आने लगा। उनके शरीर में मौजूद शक्ति उबलने लगी और वे पागल होने ही वाले थे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये 2 संत स्तर की गोलियां जहरीली गोलियां थीं। शैतान टाइटन ज़ू यंग हैरान रह गया। उसने दोनों गोलियों पर नज़र डाली और खुशबू फैलाने के लिए हाथ हिलाया। स्वूश स्वूश। प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे विलुप्त हो गया। दूसरी विपत्ति संत स्तर की 2 गोलियां प्रकाश की 2 किरणों में बदल गईं और अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो?
रक्त देवता क्लोन हंसा। उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह तुरंत प्रकट हो गई। 2 संत स्तर की दूसरी आपदा की गोलियां हवा में ही रुक गईं और हिंसक रूप से संघर्ष करने लगीं। दुर्भाग्य से, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह रक्त देवता क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति से बच नहीं सका। उसने उसे वापस खींच लिया और जैड की बोतल में बंद कर दिया। आज्ञाकारी होकर यहीं रहो। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और गोलियां रखने ही वाला था। रक्तपुत्र, द्वितीय विपत्ति संत स्तर के कीमियागर बनने पर बधाई। दूर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। रक्तपुत्र को द्वितीय आपदा संत स्तर का कीमियागर बनने के लिए बधाई। दूर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। रक्त देवता क्लोन रुक गया और बेकाबू होकर देखने लगा। धन्यवाद, शैतान टाइटन्स, मैं बस भाग्यशाली था। उसने तुरंत शैतानों को प्रणाम किया और मुस्कुराया। दूसरी आपदा संत स्तर की गोली बना पाना केवल भाग्य नहीं है। ये सही है, अगर कोई इतना भाग्यशाली हो कि वह दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली बना सके तो ये गोली बेहदाम होगी। हा, रक्तपुत्र बहुत विनम्र है। अल्पविराम। शैतानी टाइटन के अंधेरे प्रेत मुस्कुराए और उसकी तारीफ की। रक्त देवता क्लोन का दर्जा उनके बराबर था क्योंकि वह दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली बनाने में सक्षम था। आखिरकार, शैतान टाइटन्स को भी एक संत स्तर के कीमियागर की आवश्यकता होगी। बेशक, कुछ शैतान भी थे जिन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। वे शांत रहे और पलकें झपकाते रहे। किसी को पता नहीं चला कि वे क्या सोच रहे थे। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वेल की विरासत मिलने के बाद मेरी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। मैंने संत स्तर की गोली बनाने की कोशिश की थी और मैं सफल रहा। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। रक्त देवता क्लोन ने अपना सिर हिलाया। ब्लड वेल लिगेसी अमर रक्त सागर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विरासत है। कई वर्षों से कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन ब्लडसन आया और इसे प्राप्त कर लिया। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई साधारण प्रतिभा कर सकती है, डेविल टाइटन जू यंग ने दुख व्यक्त किया। उसे अचानक लगा कि जागोरम की नज़र अच्छी है। अगर दूसरे पक्ष ने इस रक्तपुत्र का समर्थन करने की पुरजोर सिफारिश न की होती तो गैंग्रेल कबीला शायद यह मौका गंवा देता। ऐसा लग रहा था कि जागोरम को भारी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इतना तेज अधीनस्थ मिलना दुर्लभ था। उनके आसपास के अंधेरे प्रेत उस शैतानी टाइटन की बातें सुनकर दंग रह गए। उनके पास अपने अनुमान थे, लेकिन जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन को देखा तो उनकी निगाहें बदल गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संत स्तर की गोलियां रक्तपुत्र द्वारा बनाई जाएंगी। एक द्वितीय विपत्ति संत स्तर की कीमियागर। रक्तपुत्र की पहचान अधिक से अधिक प्रभावशाली होती जा रही है। ये सही है, यहाँ तक कि शैतान टाइटन्स को भी दूसरे दर्जे के संत स्तर के कीमियागर के प्रति विनम्र होना पड़ता है। रक्तपुत्र के रूप में उसकी पहचान के कारण 13 परिवारों के उच्च अधिकारियों के लिए उसे छूना आसान नहीं होगा। अल्पविराम। चर्चाएं होने लगीं। कई अंधकार में प्रेत रक्तपुत्र का आदर करने लगे। एक द्वितीय विपत्ति संत स्तर का कीमियागर उनका सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त था। ब्लड वेल की विरासत ने आपकी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ने दिया। शैतान टाइटन जूशा ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्सुकता से पूछा। ये सही है, शैतान टाइटन जूशा, क्या तुम्हें नहीं पता? ब्लड वेल एक शक्तिशाली रून गुरु था। स्वाभाविक रूप से उसने जो विरासत छोड़ी है उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के तरीके हैं। रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा और ऐसा दिखावा किया जैसे यह बात सबको पता होनी चाहिए। प्राचीन अंतरिक्ष रून। शैतान टाइटन्स आश्चर्यचकित थे। उन्हें ये पता नहीं था। आखिरकार, ब्लड वेल की विरासत युवा पीढ़ी के लिए छोड़ी गई थी। शैतानी राक्षस इसमें दखल नहीं दे सकते थे। मैं समझ गया। मैंने बहुत समय से सुना है कि ब्लड वेल लिगेसी में कई रहस्यमयी क्षमताएं थीं। कई प्रतिभाएं तो कोर क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकीं। जरा सोचो तो, ये स्पेस की वजह से ही होगा, एक शैतान टाइटन ने सोचा। अंतरिक्ष कौशल। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लड वेल की विरासत को प्राप्त करना इतना कठिन था, एक अन्य शैतान टाइटन ने कहा। ऐसी स्थिति में रक्तपुत्र ने रक्त वेल की विरासत कैसे हासिल की? तभी दूर से एक आकृति वहां आए। वह शैतान टाइटन जागना था। उसने रक्त देवता क्लोन को घूरते हुए पूछा, क्या ये हो सकता है कि रक्तपुत्र ने प्राचीन अंतरिक्ष रून भी पकड़ लिया हो? शैतान दैत्य दंग रह गए। फिर उनकी निगाहें अजीब हो गईं। प्राचीन अंतरिक्ष रून, जागना, पिशाच का खजाना तिजोरी, और खजाने की तिजोरी में रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे। उनके मन में कई विचार आए। तभी सभी शैतान और अंधेरे प्रेत होश में आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जागना के यहाँ आने के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था। वह रक्तपुत्र पर संदेह कर रहा था। सभी शैतानों के मन में अनेक विचार आए। बाहरी लोगों की बात करें तो ये रक्तपुत्र वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति था। यदि जागना ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो रक्तपुत्र के प्रदर्शन के आधार पर वे उसकी पहचान को नज़रअंदाज कर देते और उसे 13 कुल की प्रतिभा के रूप में देखते। हालांकि उन्हें लगा कि रक्तपुत्र के लिए खजाने की तिजोरी को लूटना असंभव था। ध्यान रहे, रक्तपुत्र अभी निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के चरम पर था।
उसने अपने खजाने चुराने के लिए शैतान टाइटन जागना को कितना नीचा समझा होगा। नहीं, शैतान टाइटन जागना अपने आप को नीचे देख रहा था। आखिरकार वह रक्तपुत्र पर संदेह करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कुछ प्राचीन अंतरिक्ष रून मिल गए हैं। मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। रक्त देवता क्लोन घबराया नहीं, हालांकि सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने शैतान टाइटन जागना की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह! शैतान टाइटन जागना ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि ब्लड वेल की विरासत प्राप्त करने से पहले ब्लड सन की रून महारत कितनी उच्च थी। शैतान टाइटन जागना ने मुझसे पहले पूछा था। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। मैंने उसे बताया था कि मैं अभी ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर हूँ। ग्रैंड मास्टर स्तर का शिखर। शैतानी टाइटन के अंधेरे प्रेत दंग रह गए। फिर उन्होंने रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। उनकी कीमिया महारत संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंच गई थी और उनकी रून महारत ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर थी। इस रक्तपुत्र की प्रतिभा थोड़ी राक्षसी थी। मैं जांच करने निचले लोक में गया था। तुम तो मानो कहीं से प्रकट हो गए हो। रक्तपुत्र, तुम कहाँ से आए हो? शैतान टाइटन जागना ने शांति से पूछा। शैतानी टाइटन के अंधेरे प्रेत हैरान थे। उन्हें इस रक्तपुत्र की पृष्ठभूमि का पता नहीं चला। ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने रक्तपुत्र की उत्पत्ति की जांच नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि रक्तदेव का शरीर ही उसके पिशाच वंश को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। आगे जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा डार्कलैंड में हर जगह काली छायाएं थीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कहाँ से आया है? लेकिन शैतान टाइटन जागना ने जो कहा, उसके बाद ये थोड़ा अजीब लगा। वह कुछ भी क्यों नहीं ढूंढ सका? निचला क्षेत्र विशाल है। शैतान टाइटन जागना, क्या तुमने सभी जगहों की जांच कर ली है? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। वांग टिंग खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, लेकिन डिवोर्स स्पेस में उसने डार्कलैंड के पहले स्तर पर कई अंधेरे प्रेतों की बलि दी और सभी उच्च अधिकारियों का सफाया कर दिया। अगर वे उसकी पहचान पा सके तो यह एक चमत्कार होगा। बिल्कुल नहीं। शैतान टाइटन जागना ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी जांच का क्या मतलब है? रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया। और हाँ, मेरे पास रक्त देवता जैसा शरीर है। मैं नकली पिशाच कैसे हो सकता हूँ? ये सही है, शैतान टाइटन जागना। रक्तपुत्र के पास रक्त देवता का शरीर है। यहाँ तक कि शैतान देवता ने भी व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शैतान टाइटन जू यंग ने आगे बढ़ते हुए आंखें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, चून की गैंग्रेल कबीला रक्तपुत्र के पक्ष में था, वे उसका दृढ़ता से समर्थन करेंगे। उन्हें उसे सिर्फ एक बेबुनियाद शक के आधार पर बाहर नहीं निकालना चाहिए। शैतान टाइटन जागना चुप रहा। रक्त देवता का शरीर जू जू का सबसे बड़ा भरोसा था। यह एक सुनहरे शरीर जैसा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तुलनात्मक रूप से उसे मिली जानकारी कुछ भी साबित नहीं कर सकी। अज्ञात मूल वाले बहुत सारे पिशाच थे। उदाहरण के लिए, रक्त देवता वेदी निचले लोक में पहुंचने पर भी नहीं मिली। बहुत सारे पिशाचों की पृष्ठभूमि रक्त देवता वेदी जैसी ही थी। कोई नहीं जानता था कि उसमें कितने पिशाच थे। यही कारण था कि वह जू जुए पर हमला नहीं कर सका। उसने शैतान टाइटन जू जुए के बारे में पहले भी सुना था। उसे अग्रिम मोर्चे पर इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने जू जुए पर हमला किया था। वह किसी भी क्षण मर सकता था। बेशक, शैतान टाइटन्स के लिए मरना आसान नहीं था। यह एक मध्यम सजा थी। हालांकि इसका मतलब यह था कि शैतान देवता को इस रक्तपुत्र से बहुत उम्मीदें थीं। यदि ऐसा नहीं होता तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शैतान टाइटन को दंडित नहीं करता जो शैतान सम्राट स्तर के शिखर पर था। ये कहना मुश्किल है। आंतरिक चोरी पहले भी हो चुकी है। शैतान टाइटन जूशा ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, हॉन्फना। उसने सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था। काली प्रेतों को आखिरकार समझ आ गया कि शैतान टाइटन जागना ने ऐसा क्यों कहा था। वहां कोहराम मच गया। शैतान टाइटन को संदेह था कि रक्तपुत्र ने पिशाच के खजाने की तिजोरी लूट ली है। ये कैसे संभव है? रक्तपुत्र ने पिशाच के खजाने की तिजोरी कैसे लूटी? कौन जाने, ये रक्तपुत्र निचले लोक से आया है। कौन जाने उसका चरित्र कैसा है। अल्पविराम। काले प्रेत आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। रक्त देवता क्लोन की ओर देखते ही उनकी निगाहें बदल गईं। कुछ को उस पर विश्वास नहीं हुआ, जबकि कुछ बगल में आग भड़का रहे थे। वे चाहते थे कि रक्त देवता क्लोन ही चोर हो। क्या? यूफेलिया, जो नीचे से ऊपर उड़ रही थी, शैतान टाइटन जूशा के शब्दों को सुनकर चौंक गई। रक्तपुत्र ने खजाने की तिजोरी लूट ली। ये कैसा मजाक था? यह असंभव था। ज़ारोसा की नज़रें चमक उठीं। उसने रक्तदेव क्लोन की ओर देखा और पाया कि वह बेहद शांत था। उसे अपने आसपास हो रही चर्चाओं का जरा भी असर नहीं दिख रहा था। पिशाच के खजाने की तिजोरी लूटना। दरअसल उसे भी यह बात थोड़ी बेतुकी लगी। चाहे जो भी हो, दूसरा पक्ष रक्तपुत्र था। क्या उसे चोर बनना पड़ा जबकि उसे रक्तपुत्र होना चाहिए था? ये बात समझ में नहीं आई। रक्त देवता क्लोन शैतान टाइटन जूशा की तरफ देखे बिना नहीं रह सका।
खैर, क्या इस शैतान टाइटन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है? क्या इसीलिए वह अब उसे ढूंढ रहा था? उन्होंने रक्तसार केतली का उपयोग शैतान टाइटन ज़ूशा को धोखा देने के लिए किया, जिससे उन्हें 500,000 रक्त सागर स्रोत क्रिस्टल और एक संत स्तर का हथियार मिला, कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष। अंत में रक्तसार केतली ने उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। ये केवल समय की बात थी जब शैतान टाइटन ज़ूशा को कुछ गड़बड़ नजर आई। भगवान शैतान टाइटन ज़ूशा, भले ही आप एक शैतान टाइटन हो, मैं आप पर मेरी बदनामी करने का मुकदमा करूंगा। रक्त देवता क्लोन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसने शांति से कहा, आपको रक्तपुत्र की उपाधि का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं बस सच कह रहा हूँ। अतीत में भी आंतरिक चोरी हुई थी। जहाँ तक रक्तपुत्र की बात है, मुझे इस बारे में कोई राय नहीं है कि तुमने पिशाच के खजाने की तिजोरी लूटी है या नहीं। क्या रक्तपुत्र चिंतित है? शैतान टाइटन ज़ूशा ने शांति से पूछा। क्या इसका मतलब यह है कि शैतान टाइटन ज़ूशा मेरा उल्लेख नहीं कर रहा है? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। बेशक, शैतान टाइटन ज़ूशा ने सिर हिलाया। तो फिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। मौन। शैतानी टाइटन के अंधेरे प्रेत दंग रह गए। फिर उन्होंने रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। वे जानते थे कि इस आदमी ने पहले शैतान टाइटन ज़ूकैन को डांटा था, लेकिन उसने शैतान टाइटन ज़ूशा को जरा भी परवाह नहीं की। उन्हें उसकी क्रूरता की नई समझ थी। यूफेलिया और ज़ारोसा को अपने होठों के कोनों में फड़कन महसूस हुई। वे डर गईं। क्या उसकी मौत की इच्छा है? शैतान टाइटन से बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बेशर्म। शैतान टाइटन ज़ूशा के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और वह गुस्से से चिल्लाया। किसी जूनियर ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कब की? भले ही सामने वाला रक्तपुत्र ही क्यों न हो, उसकी बातें थोड़ी अशिष्ट थीं। रक्त देवता क्लोन ने उसे ठंडेपन से देखा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इससे शैतान टाइटन ज़ूशा के चेहरे पर और भी ज्यादा ठंडक छा गई। उसकी नज़रें तेज हो गईं। उसे आखिरकार समझ आ गया कि शैतान टाइटन ज़ूकैन खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाया और इस युवक पर हमला कर दिया। दूसरे पक्ष को शैतान टाइटन्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये नौजवान बाकी जूनियर से अलग था। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। कितना दुस्साहसी था। अगर उन्होंने इस व्यक्ति को आगे बढ़ने दिया तो यह वेनस्टोन परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। उनके बीच पहले से ही एक दुश्मनी थी। वह इस दुश्मनी को दूर करना चाहता था, लेकिन उस आदमी का ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उसे धोखा दिया। रक्तसार केतली बेकार थी। इसमें बहुत सारे संसाधन इस्तेमाल होते थे, लेकिन यह मूल रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती थी। इसका मतलब यह था कि जाल दूसरे पक्ष ने ही खोदा था। फिर भी उसके जैसा शैतान वास्तव में मूर्खतापूर्ण तरीके से इसमें कूद पड़ा। लेकिन अब तो वह चुपचाप ही सब कुछ सह सकता था। क्या उसे दूसरों को यह बताना चाहिए था कि दूसरे पक्ष ने उसे धोखा दिया है? उस स्थिति में वह हंसी का पात्र बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कहने को कुछ नहीं है। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ शैतान टाइटन ज़ूशा की ओर देखा। ये तो बस एक अनुमान है। रक्तपुत्र उस समय एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। अगर उसने प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को भी समझ लिया होता तो भी वह खजाने की तिजोरी में प्रवेश नहीं कर पाता, है ना? ब्रूट परिवार का एक शैतान टाइटन बोला। शैतान टाइटन जागना, क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा नहीं है? मोकावे जाति का शैतान टाइटन मुस्कुराया और शैतान टाइटन जागना की ओर देखा। वह एक पल रुका और फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि रक्तपुत्र, जो निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर था, तुमसे खजाने चुरा सकता है? ये वाक्य शैतान टाइटन जागना के दुखते घाव को दूर धकेलने के बराबर था। वह उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के लिए ऐसा करना असंभव है। लेकिन अगर वह एक संत स्तर का रून गुरु भी हो तो क्या होगा? शैतान टाइटन जागना ने अपनी आंखों के कोनों को फड़कते हुए महसूस किया। एक संत स्तर रून मास्टर। शैतान टाइटन्स फिर से दंग रह गए। क्या रक्तपुत्र ने यह नहीं कहा था कि रक्तवेल की विरासत प्राप्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है? क्या शैतान टाइटन जागना को लगता है कि वह झूठ बोल रहा था? शैतान टाइटन ज़ू यंग ने शांति से पूछा। सिर्फ रक्तपुत्र ही जानता है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। शैतान टाइटन जागना ने रक्तदेव क्लोन की ओर देखा और आगे कहा, कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि वह पहले ही संत स्तर तक पहुंच चुका था। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वह पहले संत स्तर का रून गुरु नहीं था? आपको पता होना चाहिए कि कुछ ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा संत स्तर तक भी पहुंच गए हैं। मानव जाति में एक ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा है जो संत स्तर तक पहुंच गया है। रक्त देवता क्लोन चकित रह गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ये कौन है? इसकी प्रतिभा की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ये वक्त इस बात पर चर्चा करने का नहीं है कि किसमें आपसे ज्यादा टैलेंट है ना? आप पर शक किया जा रहा है। क्या आपको थोड़ी घबराहट हो रही है? लेकिन उसके घमंडी रूप ने उसके प्रति सभी के संदेह को कम कर दिया।
ये वांग टेंग नाम का एक मानव मार्शल योद्धा है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अंधेरे प्रेतों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसके अलावा वह पहले से ही एक सर की जरूरी हत्या सूची में है। जो कोई भी उसे देखे उसे तुरंत मार देना चाहिए, शैतान टाइटन जू यंग ने समझाया। ओह, उसकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त है। रक्त देवता क्लोन और भी हैरान हुआ। क्या उसकी मार्शल आर्ट भी जबरदस्त है? ये सही है। वह मानव जाति का एक ब्रह्मांडीय स्तर का योद्धा हो सकता है, लेकिन वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। शैतान टाइटन जू यंग ने सिर हिलाया। वह भी चकित था। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि मानव जाति ऐसी प्रतिभा को जन्म दे सकती है। सचमुच, ये स्वर्ग द्वारा धन्य एक जाति थी। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट से लड़ना है। अपनी क्षमता से मैं कर सकता हूँ। रक्त देवता क्लोन को यकीन नहीं हुआ। मैं देखना चाहता हूँ कि वांग टेंग कितना शक्तिशाली है। भक्षण अंतरिक्ष में वांग टेंग हंसे बिना नहीं रह सका। इन अंधेरी प्रेतों को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह एक मानव योद्धा है। अगर तुम युद्ध के मैदान में जाओ तो शायद तुम्हें उससे मिलने का मौका मिले, शैतान टाइटन जू यंग ने कहा। उसने शैतान टाइटन जू यंग की ओर देखा और अर्थपूर्ण स्वर में कहा, पिशाच जाति में ऐसी प्रतिभा होना दुर्लभ है। वह मानव जाति की प्रतिभाओं से लड़ने में सक्षम हो सकता है। मुझे डर है कि यही शैतान देवता का इरादा है। क्या तुम उसे रोकने की योजना बना रहे हो? शैतान टाइटन जागना के हाव भाव आखिरकार थोड़े बदल गए। उसने शैतान देवता की इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सका। आप ये भी कह सकते हैं कि पिशाच के खजाने की तिजोरी की पहली मंजिल पर मौजूद खजाने शैतान देवता की इच्छा की तुलना में कुछ भी नहीं थे। और तो और, शैतान भगवान के अलावा वह भी था। सर, शैतान टाइटन जूशा भी चुप था। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी अनिच्छा का भाव था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कौन जाने रक्तपुत्र मानव जाति की प्रतिभा से लड़ पाएगा या नहीं। अगर नहीं लड़ पाया तो सर शैतान भगवान निराश होंगे। ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि सर डेविल गॉड निराश होंगे या नहीं, डेविल टाइटन जू यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले शैतान टाइटन जागना ने कहा था कि मानव जाति की प्रतिभा भी संत स्तर की होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी रसायन विद्या में महारत मेरे बराबर है। रक्त देवता क्लोन ने अचानक पूछा। कहते हैं कि दूसरा पक्ष दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोली भी बना सकता है। इसकी प्रभावशीलता 100% तक पहुंच सकती है, शैतान टाइटन जागना ने कहा। 100% प्रभावकारिता। बगल से आश्चर्य से चीख सुनाई दी। ये संत जाइदुओ थे। उन्होंने अविश्वास से शैतान टाइटन जागना की ओर देखा और पूछा, क्या ये सचमुच 100% कारगर है? हाँ, ये जानकारी अग्रिम मोर्चे से भेजी गई थी। इसमें कोई गलती नहीं है, डेविल टाइटन जागना ने कहा। हम भी इसके बारे में जानते हैं। मानव जाति की प्रतिभा अद्भुत है। वह 100% प्रभावकारिता वाली गोलियां बनाने में सक्षम है। अगर वह न होता तो हमारा आक्रमण ज्यादा सफल होता। हालांकि इस व्यक्ति ने हमारी योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी, शैतान टाइटन डेविल टाइटन जू यंग ने कहा। भक्षण स्थल में वांग टेंग ने अपनी नाक को छुआ। बहुत बड़ी खामी। मुझे लगता है कि इन काले प्रेतों में बहुत आक्रोश है। वांग टेंग, तुम बहुत पतली रस्सी पर चल रहे हो। ये बहुत खतरनाक है। राउंड बॉल डर गया। चिंता मत करो, उन्हें मेरी पहचान पर शक नहीं है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमें खोज लिया गया तो हम सब मर जाएंगे। आईसी तवाक रह गया। चिंता मत करो, वांग टेंग ने सिर हिलाया। बाहर रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और बोला, 100% प्रभावकारिता कुछ भी नहीं है। ओह, शैतान टाइटन जू यंग और अन्य लोग उसके शब्द सुनकर चौंक गए। वे कीमियागर तो नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि 100% असरदार दवाइयां कितनी दुर्लभ होती हैं। सिर्फ एक कीमियागर ही, जिसे कीमिया में गहरी महारत हासिल हो, ही इन्हें बना सकता था। आप कह सकते हैं कि 10,000 में से एक कीमियागर 100% प्रभावकारिता वाली गोली बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। और तो और, यह एक संत स्तर की गोली थी। कठिनाई कई गुना बढ़ गई। इस रक्तपुत्र ने उन पर नजर डाली। अन्य लोग सोच सकते हैं कि वह 100% प्रभावकारिता वाली गोली बना सकते हैं। संत जाइदुओं को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उन्हें रक्तपुत्र के शब्द याद आ गए और उन्हें लगा कि उनमें एक शक्तिशाली आभा है। हालांकि चूंकि वे एक साथ 2 द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोलियां बना सकते थे, इसका मतलब था कि उनकी प्रतिभा असाधारण थी। मुझे आश्चर्य है कि रक्तपुत्र की गोली दवा की प्रभावकारिता कितनी अधिक है, उसने उत्सुकता से पूछा। ओह, मैंने इसकी जांच नहीं की है। रक्त देवता क्लोन को ये बात याद आ गई थी। सभी अंधेरे प्रेत अवाक थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने कितना असर दिखाया है। वह क्या कह रहा था? रक्तपुत्र, आप भाग्यशाली हैं कि आप 60% से 70% प्रभावकारिता वाली गोली दवा बनाने में सक्षम हैं, शैतान टाइटन जू यंग मुस्कुराया और कहा।
मुझे आशा है कि यह केवल 30% से 40% प्रभावकारिता नहीं होगी, डेविल टाइटन ज़ू शा ने शांति से उत्तर दिया। 60% से 70% प्रभावकारिता बहुत कम है। ये किसी बेकार गोली से अलग नहीं है। रक्तदेव क्लोन ने अपने हाथ में रखी जैड की बोतल खोली और गोलियां उंडेल दीं। उसने सबके सामने गोलियों पर बने पैटर्न गिने। 1, 2, 3, 4। 60% से 70% प्रभावकारिता बेकार है। शैतान अवाक रह गए। यह आदमी बहुत घमंडी था। यूफेलिया और ज़ारोसा को इस वक्त बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। हालांकि जब उन्होंने रक्त देवता क्लोन की बातें सुनी तो वे शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि जब रक्त देवता क्लोन ने गोली पर बने पैटर्नों की गिनती की तो अंधेरे प्रेतों के भाव बदल गए। 8, 9, 10। रक्तदेव क्लोन ने राहत की सांस ली। बुरा नहीं, बुरा नहीं। 10 पैटर्न, गोली बेकार नहीं है। सभी अंधेरे प्रेत वहीं दंग रह गए। वे रक्त देवता क्लोन को असमंजस से घूर रहे थे। क्या ये सचमुच 100% कारगर है? संत जाइदुओ ने कुछ हिचकिचाहट के बाद पूछा। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। आप इसे स्वयं गिन सकते हैं। रक्त देवता क्लोन ने जैड बोतल को उदासीनता से दूसरे पक्ष की ओर फेंक दिया। संत जाइदुओ ने झपट्टा मारकर जैड की बोतल ले ली। सामान्यतः अपनी साधना के कारण वह ऐसा नहीं करते। हालांकि इस समय वह रक्त देवता क्लोन से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जब जैड की बोतल उनकी ओर फेंकी गई तो उन्होंने सहज ही उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। अंदर 2 द्वितीय आपदा संत स्तर की गोलियां हैं। क्या आप अधिक सावधान हो सकते हैं? उसके पास शिकायत करने की ताक नहीं थी। उसकी नज़र गोलियों पर पड़ी और वह उन्हें ध्यान से गिनने लगा। शैतान टाइटन जू यंग और अन्य अंधेरे प्रेतों ने उसके हाथ को देखा और गिनना शुरू कर दिया। 10 पैटर्न, वास्तव में 10 पैटर्न थे। सबने गिनती की और पुष्टि की कि कोई गलती नहीं हुई। फिर उन्होंने रक्त देवता क्लोन को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। दोनों गोलियों में 10 पैटर्न हैं। संत जाइदुओ की आवाज़ कांप रही थी। दोनों, शैतान टाइटन जू यंग और दूसरे अंधेरे प्रेतों को तब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ जब तक उन्होंने उसके शब्द नहीं सुने। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि रक्तपुत्र 2 दूसरी विपत्ति संत स्तर की गोलियां बना रहा था। उन्होंने जल्दी से दोनों गोलियों को देखा और फिर से गिना। ये पुष्टि होने के बाद कि उनमें 10 पैटर्न हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वास्तव में 10 पैटर्न थे। इस रक्त मास्टर की कीमिया महारत भयानक थी। यह अद्भुत है। संत जाइदुओ ने रक्त देवता क्लोन को आश्चर्य से देखा। उन्होंने एक ही समय में 2 संत स्तर की 2 आपदा गोलियां बनाईं। दोनों की प्रभावकारिता 100% थी। उन्होंने संत स्तर के 5 या 6 आपदा कीमियागरों में से किसी में भी इस स्तर की निपुणता कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने इसे एक युवा कीमियागर पर देखा। वह अपने आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं कर सका। पहले तो उसने सोचा कि रक्तपुत्र मजाक कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जब उसने सोचा तो वह बहुत भोला था और प्रतिभाओं की दुनिया को नहीं समझता था। ये रक्तपुत्र निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली था। शैतान टाइटन जू शा की नज़रें पूरी तरह बदल गईं जब उसने रक्त देवता क्लोन को देखा। उसकी नज़रें तेजी से चमक उठीं। वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। एक द्वितीय विपत्ति संत स्तर का कीमियागर जो 100% प्रभावकारिता वाली गोली बना सकता था, वह एक सामान्य द्वितीय विपत्ति संत स्तर के कीमियागर से कहीं अधिक मूल्यवान था। यूफेलिया ने बगल से पूरी प्रक्रिया देखी। रक्त देवता क्लोन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। ये रक्तपुत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक उत्कृष्ट था। ज़ारोसा जब रक्त देवता क्लोन को देख रही थी तो वह चकित और ईर्ष्यालु रही। उसमें थोड़ी अनिच्छा भी थी। ये व्यक्ति राक्षस ही रहा। उनके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी से मुकाबला करना उनके लिए दुर्स्वप्न बना रहा। फिर उसने यूफेलिया की ओर देखा और किसी कारणवश ईर्ष्या महसूस की। हाँ, ईर्ष्यालु। वह इस लड़की के खूनी बेटे से ईर्ष्या कर रही थी। यदि वह इस रक्त गुरु से गलत तरीके से नहीं मिलती तो उसके साथ उसके अच्छे संबंध हो सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। ज़ारोसा की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोचा और यूफेलिया की तरफ देखा। क्या उसकी उपस्थिति दूसरे पक्ष से खराब थी? चूंकि वह रक्तपुत्र के खिलाफ नहीं जीत सकती थी, इसलिए उसे उससे मित्रता करनी चाहिए। शैतानी दानव भी उस दूसरे दर्जे के संत स्तर के कीमियागर के प्रति विनम्र होंगे जो 100% असरदार गोलियां बना सकता है। उसके साथ दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं थी। ये शर्मनाक नहीं था। हालांकि अतीत में जो कुछ हुआ उसके कारण यह मामला काफ़ी कठिन होगा। लेकिन यह एक अवसर हो सकता है। देर सवेर उसकी शादी तो हो ही जाएगी। क्या एक बेहतर साथी ढूंढना सही नहीं था? यह आश्चर्यजनक नहीं है। मेरे पास बस एक मजबूत आधार है, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... एक मजबूत नींव। संत जाइदुओ को शक हुआ कि उन्होंने सदी का सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना है। क्या यह ऐसा काम था जो एक मजबूत नींव के साथ किया जा सकता था? ये रक्तपुत्र अद्भुत था। वह शेखी बघारने में बहुत माहिर था।
मुझे आश्चर्य है कि मेरी 100% प्रभावकारिता वाली गोली उस मानवीय प्रतिभा की तुलना में कैसी है। रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्यचकित संत स्तर के कीमियागर को अनदेखा कर दिया और मुस्कुराते हुए शैतान टाइटन जागना की ओर देखने लगा। इस तरह उसने इस शैतान टाइटन जागना के संदेह को दूर कर दिया। कुछ ही समय में उसकी रसायन विद्या में अद्भुत वृद्धि हुई। पहले द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोली बनाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब वह एक साथ 2 द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोलियां बना सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। एक सामान्य रसायनज्ञ इतनी जल्दी उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए अधिकांश लोग यह नहीं सोचेंगे कि वे एक ही व्यक्ति हैं। बेशक ये गौण बात थी। सबसे ज़रूरी बात, वह इस तरीके से अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। वह दूसरे पक्ष को उससे और ज़्यादा डराना चाहता था और जो परिवार उसका साथ देते थे उन्हें और ज़्यादा दृढ़ बनाना चाहता था। शैतान टाइटन जागना की आंखें चमक उठीं। उसने नीचे कीमिया कक्ष की ओर देखा और कीमिया कक्ष में एक साधारण ग्रैंड मास्टर स्तर की भट्टी देखी। वह मुस्कुराया और बोला, ब्लड सन की कीमिया में महारत अद्भुत है। मुझे लगता है कि मानवीय प्रतिभा आपसे कमतर है। मैं शैतान टाइटन जागना द्वारा प्रशंसा और स्वीकृति पाकर बहुत खुश हूँ, रक्त देवता क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शैतान टाइटन जागना ने अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। हालांकि वह मानव प्रतिभा एक 7 श्रेणी का संत है, शैतान टाइटन जागना ने कहा। 7 वर्गीय संत, संत जाइदुओ और संत जासिमो चकित रह गए। उन्होंने शैतान टाइटन जागना को अविश्वास से देखा। क्या तुम सच में कह रहे हो? बेशक, शैतान टाइटन जागना ने सिर हिलाया। दोनों संत हाँफने लगे। उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। उन्होंने ऐसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। ये रक्तपुत्र को 200% प्रभावकारिता वाली द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोलियां बनाते देखने से भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। रक्त देवता क्लोन ने घुरघुराहट के साथ कहा। 7 श्रेणी का संत, वह इतना अविचलित है। रसायन विद्या के मामले में इसकी तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है? हा। वांग टेंग डेवोर स्पेस में बहुत खुश था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये काली आत्माएं उसे इतनी अद्भुत प्रतिभा के रूप में देखेंगी। लेकिन फिर भी उनके साथ सहयोग करना और उनके सामने शेखी बघारना दिलचस्प था। यदि उन अंधकार में प्रेतों को पता चल जाए कि जिस मानवीय प्रतिभा की वे बात कर रहे हैं वह उनके सामने खड़ी है, तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? यह अच्छी बात है कि रक्तपुत्र इतना आश्वस्त है। शैतान टाइटन जागना ने उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो तुम सबको मना नहीं पाओगे। क्या इसका मतलब यह है कि शैतान टाइटन जागना अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करता? रक्त देवता क्लोन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इससे पहले कि मैं चुराए गए पिशाच खजाने को ढूंढूं, कोई भी मेरा संदिग्ध है, जिसमें आप भी शामिल हैं, रक्तपुत्र, शैतान टाइटन जागना ने कहा। शैतान टाइटन जागना, अब तो हद हो गई। शैतान टाइटन जू यंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर रक्तपुत्र कीमिया में इतना कुशल है तो उसे खजाने की तिजोरी चुराने की क्या जरूरत है? वह तो बस एक संत स्तर की गोली बनाकर ढेर सारे संसाधन कमा सकता है। इससे पहले रक्तपुत्र संत स्तर तक आगे नहीं बढ़ा था, शैतान टाइटन जागना ने कहा। तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो, शैतान टाइटन जू यंग ने गुस्से से कहा। शैतान टाइटन जागना के इरादे के आधार पर मैं आपके संदेह को कैसे दूर कर सकता हूँ? रक्त देवता क्लोन ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। ये बहुत सरल है। मुझे आपके शरीर की तलाशी लेने दीजिए और हम परिणाम जान लेंगे, शैतान टाइटन जागना ने कहा। उसके शरीर की तलाशी? आसपास के अंधेरे प्रेत शैतान टाइटन जागना को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगा। यह एक अपमानजनक बात थी। ये घोर अपमान था। जिस किसी से भी उनके शरीर की तलाशी लेने को कहा गया वह इसे सहन नहीं कर सकेगा। इससे भी अधिक, रक्तपुत्र के लिए यह उसकी स्थिति के लिए एक चुनौती और अवमानना थी। शैतान टाइटन जागना रक्तपुत्र की प्रतिष्ठा को रौंद रहा था। अगर बात फैल गई तो कोई भी रक्त देवता क्लोन की प्रशंसा नहीं करेगा। आसमान में अजीब सी खामोशी छा गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जो अंधेरे प्रेत सिर्फ तमाशा देख रहे थे वे तमाशा देखना जारी रखे हुए थे। वे आश्चर्यचकित थे। रक्तपुत्र, जो द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोली बनाने के बाद ध्यान का केंद्र बनने वाला था, शैतान टाइटन जागना का संदिग्ध बन गया। ये दोहरा उलटफेर था। पहले तो उन्होंने सोचा कि रक्तपुत्र द्वारा 100% प्रभावकारिता वाली द्वितीय विपत्ति संत स्तर की गोली बनाने के बाद रक्तपुत्र की स्थिति स्थिर हो जाएगी। शैतान टाइटन जागना चाहे कितना भी संदिग्ध क्यों न हो, वह भड़केगा नहीं। हालांकि उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। वह अंत तक जांच करना चाहता था। यहाँ तक कि शैतान टाइटन जू यंग और शैतान टाइटन जू यंग जैसे शैतान टाइटन्स ने भी उसे आश्चर्य से देखा और भौहें चढ़ाईं। दरअसल वे समझ गए थे कि शैतान टाइटन जागना इतना दृढ़ क्यों था। खजाने की तिजोरी को लूटने देना उसकी ही गलती थी। जब तक वह चोर को नहीं ढूंढ लेता तब तक वह यह अपमान अपने साथ ढोता रहेगा। एक शैतान के लिए यह अस्वीकार्य था।
उन्हें उसके प्रति सहानुभूति थी, लेकिन वे उसे रक्तपुत्र को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। यूफेलिया ने रक्त देवता क्लोन को चिंतित दृष्टि से देखा। वह बेचैन थी, पर अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह कितनी कमज़ोर है। एक शैतान के सामने उसे बोलने का कोई हक नहीं था। वह अकेली नहीं थी। ज़ारोसा जैसा मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट भी एक शैतानी दिग्गज के सामने कुछ भी नहीं था। इसी समय एक हल्की हंसी सुनाई दी। सब लोग हैरानी से रक्तदेव क्लोन को देख रहे थे। ये रक्तपुत्र अब भी हंस पा रहा था। मेरे शरीर की तलाशी। रक्त देवता क्लोन ने सबको नज़रअंदाज किया और शांति से शैतान टाइटन जागना को देखा। वह इस शैतान टाइटन से बिल्कुल नहीं डरता था। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने शांति से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वहां सन्नाटा छा गया। सभी काली प्रेतात्माएं रक्तदेव क्लोन को अजीब नज़रों से घूर रही थीं। वह बहुत साहसी था। ये रक्तपुत्र बहुत साहसी था। शैतान टाइटन ज़ूशा से बात करने के बाद उसने शैतान टाइटन जागना से बात की। वह हर तरह से मौत की तलाश में था। बहुत से लोग जानते थे कि शैतान टाइटन जागना बेहद शक्तिशाली था। पिशाचों के खजाने का संरक्षक और प्रबंधक बनना ही काफ़ी था। शैतान टाइटन ज़ूशा शायद उससे कहीं कमज़ोर था। क्या ये रक्तपुत्र निडर था या वह सचमुच इतना साहसी था? यहाँ तक कि शैतान टाइटन ज़ू ने भी उपहास किया और रक्त देवता क्लोन को उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या वह ये सोचता था कि वह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वह रक्तपुत्र है? इस दुनिया में योग्यता ही सब कुछ थी। एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट एक शैतान दैत्य के सामने चींटी से अलग नहीं था। वह देखना चाहता था कि दूसरा पक्ष शैतान टाइटन जागना पर कैसे विजय प्राप्त करेगा। अब हर कोई समझ सकता था कि शैतान टाइटन जागना रक्तपुत्र को आसानी से नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि शैतान टाइटन ज़ू यंग और अन्य लोग भी उसकी जांच जारी रखने की जिद को रोक नहीं पाए। शैतान टाइटन जागना ने रक्त देवता क्लोन को शांति से देखा। उसने जरा भी क्रोध का संकेत नहीं दिया। उसका संयम भयावह था। हालांकि रक्त देवता क्लोन उसका अनादर कर रहा था, फिर भी उसने क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये योग्यता में अंतर के कारण उत्पन्न तिरस्कार था। उसने सिर हिलाया और शांति से कहा, तुम सचमुच बहुत साहसी हो। मैं हमेशा से ही साहसी रहा हूँ। रक्तदेव क्लोन पीछे नहीं हटा। मौत तो कुछ भी नहीं है। डरने की क्या बात है? अगर तुम मुझे धमकाने के लिए शैतानी टाइटन की शक्ति का इस्तेमाल करने की सोचोगे तो शर्मिंदा तुम ही होगे। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो तुम्हारी त्वचा का एक हिस्सा नोच सकता हूँ। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? हौंफना। आसपास के अंधेरे भूत प्रेत सदमे से हौंफने लगे। वे स्तब्ध थे। क्या वह शैतान टाइटन जागना पर युद्ध की घोषणा कर रहा था? आपका साहस सराहनीय है। शैतान टाइटन जागना अचानक हंसा, मानो उसने कुछ मज़ेदार सुना हो। रक्त देवता क्लोन ने बिना कुछ कहे उसे ठंडेपन से देखा। वह पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार था। पर्याप्त। शैतान टाइटन ज़ू यंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। जागना, मैं खजाने की तिजोरी के संरक्षक के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन यही वह कारण नहीं है जिसके लिए तुम रक्तपुत्र को अपमानित कर सकते हो। यदि तुम उसे छूना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। वह रक्त देवता क्लोन के सामने खड़ा था और शैतान टाइटन जागना को ठंडी निगाहों से देख रहा था। शैतान टाइटन के अंधेरे प्रेत चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैतान टाइटन ज़ू यंग रक्तपुत्र के लिए जागना से लड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि गैंग्रेल परिवार वास्तव में रक्तपुत्र का प्रबल समर्थक था। रक्त देवता क्लोन ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। अगर अपनी योग्यता दिखाने के बाद भी कोई असर न हुआ तो यह अजीब होगा। उनका मानना था कि इन अंधकार में प्रेतों को एक द्वितीय विपत्ति संत स्तर के कीमियागर द्वारा प्रलोभित किया जाएगा जो 100% प्रभावकारिता कर सकता है। क्या तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? शैतान टाइटन ज़ू यंग ने शैतान टाइटन ज़ू यंग की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। एक शैतान टाइटन के रूप में उसे गंभीरता से लेना पड़ा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गैंग्रेल कबीले का शैतान रक्तपुत्र के लिए उसका दुश्मन बन जाएगा। मुझे लगता है तुम ही मेरे गैंग्रेल कबीले के दुश्मन बनना चाहते हो। शैतान टाइटन ज़ू यंग ने घुराघुराते हुए कहा। वह पीछे नहीं हटा। खजाने की तिजोरी में चोरी के कारण 13 कुलों ने अपना खजाना खो दिया था। आपके गैंग्रेल कुल को भी नुकसान हुआ है, शैतान टाइटन जागना ने कहा। यह आपके लिए रक्तपुत्र को छूने का कोई कारण नहीं है, शैतान टाइटन ज़ू यंग ने कहा। ज़ू यंग, तुम्हारा गैंग्रेल परिवार ब्रह्मांड के शीर्ष 3 परिवारों में से एक है। क्या तुम्हें किसी जूनियर की इस तरह चापलूसी करना शर्मनाक नहीं लगता? शैतान टाइटन ज़ू शाह ने व्यंग्य किया।